हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर एसएचआर की तरफ से निकाली गई वैकेंसी के बारे में। ये रिक्रूटमेंट हो रही है टीचर्स की और इसमें क्या क्या पोस्ट हैं, कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है, एलिजिबिलिटी क्या हो जाती है, सैलरी कितनी रहेगी और अप्लाई करने का क्या तरीका है, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट हो जाती है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर एसएचआर श्रीहरिकोटा। यहाँ पर जब आप करियर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहली ही जो आपको वैकेंसी दिख रही है, हम इस पर जाएंगे तो इधर देखो सब डिटेल्स मेंशन्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट डिटेल्स इधर दी गई हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो रहा है 16 से, ऑलरेडी शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन कब तक होने वाला है? 7 जुलाई तक होने वाला है। ठीक है, इन्होंने अपना ईमेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इधर जाके जब आप बात करते हैं नोटिफिकेशन की तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस इज द नोटिफिकेशन। बाकी सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब चीजें रही। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया, राइट। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं, सीधी आ जाते हैं हम अपना नोटिफिकेशन पे। ठीक है, सो दिस इज द एडवर्टीजमेंट और इसमें अब सबसे पहले क्या देखो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिक्रूटमेंट सतीश धवन स्पेस सेंटर एसएचआर मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, ये इसरो और के अंडर आता है। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ रहा है तो उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। अभी इसका सेंटर है कहाँ? ये है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वहां पर ये लोकेटेड है और ये इंडिया का स्पेस पोर्ट है। ठीक है, अच्छा, इस रिक्रूटमेंट के थ्रू स्पेस सेंटर स्कूल्स में टीचर्स की वैकेंसी फिल की जाएगी और ये स्कूल्स एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न पर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात रही। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन्होंने अलग अलग टीचर पोस्ट कौन सी निकाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये टीजीटी। ठीक है, तो सबसे पहली पोस्ट आती है आपकी टीजीटी मैथ्स की। इसमें मैथ्स और फिजिक्स आपको पढ़ाना होगा। ठीक है, इसके लिए ये जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है, इसमें अथवा और का आपको ध्यान देना है और एंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, उस हिसाब से ये एलिजिबिलिटी, ये क्वालिफिकेशन आपको चेक करनी होगी। ठीक है, तो टीजीटी मैथ्स के लिए तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने आपसे ग्रेजुएशन मांगा है, उसमें मैथ सब्जेक्ट होना बहुत कंपलसरी हो जाता है और बीएड के साथ सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से ये सब देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो दूसरी जो वैकेंसी की बात हो रही है, दूसरी जो पोस्ट है वो है टीजीटी साइंस के लिए। इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स आपको टीचर्स के लिए, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये चाहिए टीचर्स को। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन और बीएड के साथ सीटेट पेपर 2 रिक्वायर्ड है। ठीक है, और थर्ड पोस्ट की बात करें तो वो हो जाती है आपकी डब्ल्यूईटी यानी वर्क एक्सपीरियंस टीचर। ठीक है, इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हो और बीएड कंपलसरी हो जाता है, साथ ही कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। और जो आपकी फोर्थ पोस्ट हो जाती है वो हो जाती है टीजीटी तेलुगु के लिए। ठीक है, इसके लिए तेलुगु सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और बीएड की रिक्वायरमेंट है इसके लिए भी। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी टीचर की भी एक पोस्ट है। तो प्राइमरी टीचर के लिए कैंडिडेट के पास मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए 12th में और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डीएलएड क्वालिफिकेशन भी एक्सेप्टेड है। इसके साथ सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब आगे बढ़ें और देखें कि क्या क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं करना चाहती हूँ, ये पोस्ट टेम्पररी है बट लाइकली टू कंटिन्यू। यहाँ पर इन्होंने ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि अभी ये पद अस्थायी है किंतु उनके जारी रहने की संभावना है। ठीक है, इन्होंने संभावना यहाँ पर दर्शाई है। बाकी अगर आप बात करें सैलरी की और एज लिमिट की, तो टीजीटी टीचर्स, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा उसमें 1 से 4 जो टीजीटी पोस्ट मेंशन है, उनके लिए पे लेवल 7 दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें सैलरी ये रही आपकी 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। वहीं प्राइमरी टीचर के लिए वही हो जाता है आपका पे लेवल 6, जिसमें सैलरी होगी 35,000 से लेके 1,12,000 तक। ठीक है, अब क्या है, एज की बात करें टीजीटी के लिए हो जाती है 18 to 35 और पीजीटी के लिए हो जाती है 18 to
30 प्राइमरी टीचर के लिए आपका हो जाता है 18 to 30, ठीक है। अब आगे एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करेंगे और आपकी एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन ही सबमिट की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने जो फ़ी मेंशन की है इसको अगर हम देखें तो टोटल 750 आपको पे करना है, 750 पे करना होगा, जिसमें से 250 जो है वो आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा और 500 आपका प्रोसेसिंग फ़ी होगा, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है SC, ST विमेन, PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिफंड रूल्स दिए गए हैं अगर वो रिटन टेस्ट अटेंड करते हैं तो, ठीक है। इफ दे ये देखिए, रिफंड विल बी प्रोसेस्ड ओनली इफ द कैंडिडेट अपीयर्स फॉर रिटन टेस्ट। अगर आप अपीयर करते हैं रिटन टेस्ट में तभी वो रिफंड किया जाएगा, ठीक है। फी को आप ऑनलाइन ही पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आ जाती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अप्लाई करते टाइम कैंडिडेट को अपना फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होता है तो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स NOC अगर एप्लीकेबल है तो ये सब अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड अगर आप नहीं करते हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। ये इन्होंने नोट में भी अलग से मेंशन किया हुआ है, तो इसीलिए ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना, जो जो मांगा है वो सभी आपको रिक्वायर्ड है अपलोड करना, ठीक है। अच्छा, नाउ फोटो जो है आपकी काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि धुंधली हो, ठीक है। और साइन जो आप अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, वो भी क्लियर और लेजिबल होना चाहिए, वरना कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस की अब बात कर लेते हैं, तो ये होना है आपका 2 स्टेजेस में, एक रिटन टेस्ट होगा, एक स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। पहला होगा आपका रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। अब स्किल टेस्ट का टीचिंग एबिलिटी चेक करेगा, जिसमें कैंडिडेट्स को क्लासरूम टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेट करनी होगी, ठीक है। जो आपका क्या होने वाला है, चॉक एंड बोर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ये टेस्ट होगा जहां पर आपको कोई एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक दिया जाएगा, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से टॉपिक मिलेगा और आपको वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा, राइट। अच्छा, फिर जो फाइनल सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे होगा। ये बात ध्यान में रखनी है कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है, तो जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे होगा जो कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, ओके। अच्छा, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो उसकी स्कीम इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, 3 पार्ट है, टोटल आपका 180 हो जाता है। एग्जाम में इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। इन्होंने ये पूरा टेबल में अच्छे से मेंशन किया गया है, मार्क्स पर आइटम इन्होंने एक दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स, इसलिए ये बन जाता है आपका टोटल 180, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो TGT तेलुगु के लिए जो पोस्ट है उसकी भी इन्होंने क्वेश्चन पेपर की स्कीम अलग से एक टेबल में मेंशन की है, ये भी 180 का होगा और ये इन्होंने अलग अलग पार्ट्स भी मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, इन्होंने नोट में ये चीज़ें मेंशन की है, परसेंटेज, ठीक है, कितने क्वेश्चन, कितना परसेंटेज किस सेक्शन से आ रहा है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद इन्होंने आपका यही मेंशन किया हुआ है, ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं NOC को लेके और ये सब आप ये देख लीजिए, ठीक है। ये PDF ज़रूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन इसको अगर आप गो थ्रू करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए ही सहूलियत होगी और आपके लिए ही बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने टेस्ट सेंटर्स दिए हुए हैं, रिटन टेस्ट CBT मोड में होना है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, उसके लिए सेंटर ये रहे, ये टेबल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं कौन सा आपका नियरेस्ट है वो आप भर दीजिएगा। और स्टार्टिंग में ही हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, इसी महीने की 16 से शुरू हो चुकी थी और अभी नेक्स्ट मंथ की 7 जुलाई तक ये रहेगा क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो उससे पहले ही आप फॉर्म फिल कर दीजिए, राइट। तो ये थी इसरो SDSC SHAR टीचर रिक्रूटमेंट 2026 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली हैं, जो रहता है वो आप अपने अकॉर्डिंग इस PDF से जानकारी ले सकते हैं, वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी है। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच भी करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी चेक कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म फिल करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर रीड करना, राइट।